Question number 7. A holds 100 shares of rupees 10 each, on which he has paid only 2.5 per share. Application money. B holds 200 shares. He has paid 2.50 and 2 rupees. C holds 300 shares, on which he has paid 2.50, 2 and 3 per share. They failed to pay their arrears and the final call. The directors forfeited their shares. These shares were reissued at a discount of 10%. बहुत खुशी की बात है। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें बनेगा एक छोटा सा वर्किंग नोट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन कितने की है? 2.50। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपीज। 2.5 2 शेयर। फर्स्ट कॉल कितनी है? 3 रुपीज। ठीक है, थोड़ा डर है, एक सेकेंड। तो शेयर कितने का है? शेयर 10 रुपए का है, कोई प्रीमियम नहीं, तो उन्होंने कितने की कैलकुलेशन दे दी? 5, 7.5। तो सेकंड और फाइनल कॉल कितने की रही होगी? 2.50। बेसिक कैलकुलेशन 10 माइनस 7.50। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना काम की बात। ए होल्ड्स 100 शेयर्स। ए होल्ड्स 100 शेयर्स ऑन विच ही पेड 2.50। उसने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। बी होल्ड्स 200 शेयर्स। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। सी होल्ड्स 300 शेयर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। सी होल्ड्स 300 शेयर्स, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल दी, सेकंड कॉल नहीं दी। ये ऑप्शनल नहीं है वर्किंग नोट, मैंडेटरी है। तो जब भी ऐसी कैटेगरीज है ना, तो आपको ऐसे करना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। सी की कहानी, दे ऑल फेल टू पे देयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल किसी ने भी नहीं दी, ठीक है। सी पेड फर्स्ट कॉल, खत्म। कभी कभी होता है इन तीनों के अलावा अदर्स भी होते हैं, कोई नहीं अदर्स, बाकी भी कोई बात नहीं करी, तो टोटल 600 शेयर्स की ही कहानी है। 600 शेयर्स की कहानी है। रिकॉर्ड द एंट्रीज, दे ऑल फेल्ड देयर फॉरफिटेड शेयर्स। इशूड की तो कोई बात नहीं कर रहे ना, पहले ट्रांजैक्शन ही क्या हो रही है? कंपनी फॉरफिटेड देयर शेयर्स। कंपनी फॉरफिटेड देयर शेयर्स, दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड। तो फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री हम डायरेक्टली पास कर लेंगे। फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री हम डायरेक्टली पास कर लेंगे। सर हमें कैसे वरना लिखा था? कंपनी इशूड दीज मेनी शेयर्स। इसमें ना डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया कि ए ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, बी ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, सी ने क्या दिया, क्या नहीं दिया। हमने इनके शेयर्स फॉरफीट कर लिए, तो फॉरफीचर के लिए जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी। अब फॉरफीट करो इनके शेयर्स और रीइश्यू करो। समझ आ रही है बात? अब ध्यान से देखना, एंट्रीज फॉरफीचर की अलग अलग नहीं पास होंगी, क्योंकि सेम स्टेज पे फॉरफीचर हो रहा है। तो इसलिए आपको पहले कैलकुलेशन, एंट्री क्या है? एंट्री फॉरफीचर की बताऊं क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 फॉरफिटेड शेयर्स। कहानी कितनी कॉम्प्लिकेटेड, एंट्री थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, उससे एंट्री को क्या लेना देना? एंट्री सेम ही रहेगी, चाहे एबीसीडी की कहानी हो, चाहे राम लक्ष्मण की कहानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एंट्री पास करने से पहले आपको करनी है कैलकुलेशन। तो ऑरेंज में दे रहा हूं जो पैसे नहीं मिले। तो 200 रुपीज नहीं मिले, 300 रुपीज नहीं मिले, 250 रुपीज नहीं मिले, 200 इंटू 3 600 नहीं मिले, 200 एंड 500 रुपीज नहीं मिले, 3 2 6 700 रुपीज नहीं मिले। ओ 750, 3 2 6 5 3 15 7। समझ आया? ये एरियर्स है, ये जो है जो पैसे नहीं मिले। बाकी मिले,
अब आपने बाकी मिले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, 600 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है, आपने तो पूरे 10 रुपए ही मांगे थे, तो कैपिटल 600 इंटू 10, 6000, एरियर्स, अलॉटमेंट के एरियर्स 200, 900, 7 5 12 14, 1500, 59 24, 2600 रुपीज नहीं मिले, तो बाकी मिले, कोई डाउट? 6000 हमने मांगे, हमने एक कैलकुलेशन कर ली कि कौन से नहीं मिले, बाकी सारे मिले ही हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 100 शेयर्स पे 2, 200, 100 पे 3, 250, 200 पे 3, 600, 2 2 जा 4, 500, 3 2 जा 6, ये ठीक है। अब 200, 6 3 9, 7 5 12 14, 1500, 59 24, 26, 2600 एरियर्स हैं, कोई भी डाउट? उन्होंने आपका काम आसान कर रखा है, सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत मजेदार। अभी आप उस स्टेज के लिए रेडी नहीं है जब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे होते। कैसे सर, क्या फर्क पड़ता? हम तो सीख गए ना, जब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं होते तो बस निकाल दो बेटा। ए के अलग ही अमाउंट फॉरफिट हुआ था, बी का अलग ही अमाउंट फॉरफिट हुआ था, तो डिस्काउंट सब पे सेम नहीं दे सकते थे, तो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड नहीं लग सकता इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कौन से वाले? जिसमें किसी का कुछ एरियर है, किसी का कुछ एरियर है, किसी के शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये टॉप मोस्ट लेवल होगा, आएगा वो लेवल भी। अभी तो काम आसान है, अभी सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो मतलब थैंक यू लिख दो बस, कि आपको दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं। सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रीइश्यू की एंट्री 10% डिस्काउंट पे है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares debited to शेयर कैपिटल। सारे के सारे शेयर्स मतलब 6000, 10% डिस्काउंट मतलब 600 रुपए का डिस्काउंट, कितने पैसे मिल गए? 5400। जब सारे शेयर्स ही रीइश्यू हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, amount forfeited minus discount 2800। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, मजेदार।